गुड मॉर्निंग माय। आज हम क्लास 7 वालों के लिए एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करने जाएंगे। ओके माशे, उसके पहले हम आपको फॉर्मूला बता दे रहे हैं, इसको लर्न कर लीजिएगा। आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपन 100। सेशन मेडिसिन क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपन 100। आई बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, पी मतलब प्रिंसिपल, आर मतलब रेट, टी फॉर टाइम। पी मतलब पैसा, जो पैसा आप उधार लेते हो और देते हो। रेट मतलब कितना परसेंट आप उससे इंटरेस्ट ब्याज लोगे। टी मतलब टाइम, कितने साल के लिए दे रहे हो। और आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ओके माशे, तो ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिएगा। आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपन 100। देखिए मेरे से, अगर यहीं से ये मेन फॉर्मूला हम घेर रहे हैं कि फॉर्मूला है, ठीक है। तो पहले एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करने से पहले ये फॉर्मूला एक जगह लिख लीजिएगा। अगर नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, बुक में तो दिया ही है, बट जिनके पास बुक है तो ठीक है, लिखे चाहे ना लिखे। जिनके पास बुक नहीं है वो एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करने से पहले ये फॉर्मूला लिख लेंगे। तो आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपन 100। अगर यहीं से पी बराबर निकालें तो आई इंटू 100 अपान आर इंटू टी। अगर यहीं से आर निकालें तो आई इंटू 100 अपान पी इंटू टी। और अगर हम टी निकालें तो आई इंटू 100 अपान पी इंटू आर। मतलब जिसको निकालना है उसको इधर रखिए, बाकी को इधर भेज दीजिए। ये अपान में इंटू में चला जाएगा, ऊपर वाला इंटू, नीचे अपान में चला जाएगा। मतलब एक ही फॉर्मूले से 1 2 3 4 फॉर्मूले डिराइव हो जाएंगे। तो मेन फॉर्मूला पकड़िए, बाकी फॉर्मूला आपको लर्न ओके से। तो ये फॉर्मूला लर्न किएगा, सिंपल चेपड़ा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम पर 100। ओके मैसे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गया सिंपल इंटरेस्ट, तो हम समझ सकते हैं 5.4 खत्म हो गया। ओके मैसे, तो आइए, तो आज हम क्लास 7 वालों के लिए एक्सरसाइज 5.4 में आगे बढ़े। मैं समझ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसके पहले के सारे क्वेश्चन लग गए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो हम मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर नहीं, जिन बच्चों के पास बुक है वो बाकी पार्ट क्वेश्चन मैं बुक से लगाएंगे, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं उन्हें मैं वीडियो के माध्यम से होमवर्क दे दूंगा। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके मैसे, आइए, इसमें चार्ट दिया है, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, टाइम पीरियड, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट। इसमें कितना प्रिंसिपल भरेंगे हमारे से? 5200। कितना भरेंगे हमारे से? 5200 रुपया। 12% दिया है, 2.5 साल दिया है, 1200 दिया है। अमाउंट, इसी अमाउंट बराबर क्या होता है हमेशा, इस प्रिंसिपल में एस आई को जोड़ेंगे तो अमाउंट निकलेगा। क्योंकि जब हम पैसा 2 साल 3 साल बाद लौटाते हैं तो अमाउंट के साथ चुकाते हैं। तो जो एस आई निकलेगा उसमें प्रिंसिपल को जोड़ देंगे, अमाउंट निकलेगा। इसी तरह बी पार्ट भी कर लिएगा, 35 रुपीज़ या 3.5% 2 या 5। ओके मैसे, तो ये उसी फॉर्मूले से निकलेगा, एस आई बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट टू टाइम पर 100। मैंने 2 क्वेश्चन कर दिया, बाकी पार्ट सेम टू सेम इसी तरह होमवर्क बुक से कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द सम ऑफ मनी दैट अमाउंट्स टू ₹5850 6 ईयर एट 5% पर एनम। तो मान लीजिए सम ऑफ मनी पी हो गया, अमाउंट दे दिया माय डिस्टेंस, अमाउंट दे दिया 5850 रुपीज़, टाइम टी बराबर 6 ईयर, रेट ऑफ प्रेजेंट, रेट ऑफ परसेंट 8% 5%। तो इंटरेस्ट क्या होगा हमारे से? अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है हमारे से, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला एक ये होता है, ए अमाउंट बराबर एस आई प्लस पी, यानी सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल जोड़ेंगे तो अमाउंट यानी मूलधन निकलेगा। और यहाँ से अमाउंट प्रिंसिपल निकालेंगे तो अमाउंट माइनस एस आई हो जाएगा। तो वही मैंने कर दिया। अब फॉर्मूला रखिए, एस आई बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट टू टाइम अपन 100। ये फॉर्मूला होता है, लर्न कर लीजिएगा हमारे से। मैं इसको घेर दे रहा हूँ, मैंने घेरा तो समझ आए कि सर ने घेरा, तो ये फॉर्मूला है। अब वैल्यू रख दीजिए, एस आई पी आर का वैल्यू रखिए। और आप गुणा भाग करना सीख चुके हैं, इसका अपन 1, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना सीख चुके हैं, इक्वेशन सॉल्व करना सीख चुके हैं। वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस गया माइनस, माइनस प्लस। ओके माइशन, इंटू डिवीजन डिवीजन, और वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ। तो इस तरह से पी निकल गया, क्योंकि आप इक्वेशन सॉल्व करना सीख चुके हैं। तो पी बराबर निकलेगा 4500 रुपीज़। तो सम ऑफ मनी प्रिंसिपल कितना हो गया? थम माइनस है 4500 रुपीज़। आइए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी इज 9/16 ऑफ द सम ऑफ इफ द रेट इज 4.5% पर एनम, फाइंड द टाइम। यानी इसमें टाइम निकालना है। तो लेट द सम पी मान लीजिए, एस आई कर रहा है, प्रिंसिपल का 9/16 है। ओके मैसे, तो रेट 4 कंप्लीट 0.5% दिया है, एंड इसको सिंपल में बदलेंगे, 2 4 जा 8 1 9/2%। फाइंड द टाइम। तो हमारे से टाइम कैसे निकालेंगे? ये वही फार्मूला है, फार्मूला उसी में रखेंगे। मेन फार्मूला एस आई बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपान 100। तो 9/60 पी बराबर पी इंटू 9.2 इंटू टी अपान 100। पी से पी कट गया, तो यहाँ से टी बराबर निकालेंगे तो ये नीचे वाला ये इंटू में चला गया, और ये ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, लेकिन इंटू में काट दीजिए। काटने से गुणा भाग इजी होता है, 2 8 जा 60 9 से 9। अब 100/8, अब ये किसी से कटेगा नहीं, तो 4 2 4 25। अब किसी से नहीं कटेगा, 25.2। इससे या तो ये आंसर लिखिए 25.2%, आप चाहे 25.2 ईयर लिखिए, चाहे 12 कंप्लीट हाफ ईयर लिखिए। ठीक है मैम, तो ये भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी आंसर लिख सकते हैं, और
टी बराबर 12.5 ईयर्स भी लिख सकते हैं आंसर, ठीक है, क्योंकि पर एनम है तो आंसर भी हमारा ईयर्स में आएगा। तो समय कितना होगा 12.5 साल, चाहे 25/2 ईयर्स लिखिए, चाहे 12 कंप्लीट 1/2 लिखिए, चाहे 12.5, क्योंकि आप मेक सिंपल और डेसिमल में बदलना सीख चुके। ओके मैसेज, तो जितना क्वेश्चन मैंने रब पे कराया है फेयर भी आप उतार लीजिएगा, और कोई भी डाउट होगा तो हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर नहीं विषय जिन बच्चों के पास बुक है वो बाकी पार्ट क्वेश्चन हम बुक से लगाएंगे, और जिन बच्चों के पास अभी तक बुक अवेलेबल नहीं पाया है उन्हें मैं वीडियो के माध्यम से होमवर्क दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व। ओके मैडम, तो लीजिए मैडम एक्सरसाइज 5.1 का पहला दूसरा अध्याय, तीसरा चौथा पांचवा छठा सेम टू सेम कर लीजिएगा। दूसरा मैंने बता दिया, तीसरा भी इसी तरह है, चौथा भी इसी तरह कर लीजिएगा मैडम से, पांचवा मैंने बता दिया। ओके मैडम, तो छठवां सातवां मैडम इसी तरह सेम टू सेम कर लीजिए। ओके मैडम, सेम टू सेम फॉर्मूला वही लगाएंगे, SI बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम पर 100। ओके मैडम, और हम आपको एडवांस होमवर्क दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 लगाने की कोशिश आएगा, ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, कल हम आपसे नेक्स्ट पे जब भी मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9 स्टार्ट। ओके मैडम, कुछ नहीं करना है, SI बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम पर 100 फॉर्मूला लगाना है, जो दिया है वो रखिए, जो नहीं दिया गुणा भाग 75 करके आप निकाल लीजिए। ओके मैडम, तो जितना क्वेश्चन मैंने रब पे करा दिया फेयर पे आप उतार लीजिएगा, और बाकी पार्ट सेम टू सेम इसी तरह होमवर्क कर लेंगे। जिनके पास बुक है वो तो बुक से करेंगे, बट जिनके पास अभी तक बुक अवेलेबल नहीं पाया है उन्हें मैं वीडियो के माध्यम से होमवर्क दे दिया हूँ, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ऐड करके क्वेश्चन सॉल्व। ओके मास्टर, और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे कमेंट कर पूछ सकते हैं, और अगर नहीं विषय। ओके मास्टर, गुड मॉर्निंग, विश यू ऑलवेज सी यू टुमारो, वंस अगेन जय।